जन चेतना ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित 6वां वार्षिकोत्सव सम्मान समारोह एवं अखिल भारतीय काव्य सम्मेलन में मंच पर मंचासीन आदरणीय पाठक जी, सरस जी, प्रेमचंद पांडे जी, डॉक्टर शुक्ला जी, रुपेश जी, अस्थाना जी, महेंद्र अलंकार जी, डॉक्टर आनंद मासूम जी, दिलीप कुमार पाठक जी, शरद श्रीवास्तव जी और इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित संस्था के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और इस कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी सम्मानित कविगण, उपस्थित सम्मानित बहनों भाइयों, मैं संस्था के इस 6वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस साहित्यिक संस्था के उत्तरोत्तर विकास के लिए भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करता हूं। यह संस्था निरंतर साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। और आज छंद ज्ञान पुस्तक का विमोचन मिला। निश्चित रूप से प्रयागराज एक साहित्य की धरती है। बहुत बड़े बड़े मूर्धन्य साहित्यकार इस प्रयाग में पैदा होते और भारत की संस्कृति, परंपरा, मान्यताओं को अपने रचनाओं के माध्यम से उसको वैश्विक आकार देने का काम किया। ये चर्चा की भूमि, ये साहित्य की भूमि, ये न्याय, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म, जीवन दर्शन की भूमि, अनेक ऐसी स्मृतियों को संजोने का कार्य किया है जिसकी चर्चा कई युगों तक भी किया जाए तो शायद संभव नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी प्रयाग के बारे में को कह सके प्रयाग हो लिखा भी अच्छा। देखिए इतना करके उन्होंने भी ये प्रयाग का गौरव है और इस प्रयाग के गौरव को प्रयाग के हमारे मूर्धन्य साहित्यकारों ने, साहित्य प्रेमियों ने उसको आगे बढ़ाने का काम, उसी गौरवशाली परंपरा को और गति देने के लिए हमारे विश्व जन चेतना ट्रस्ट के द्वारा अद्भुत कार्य और माध्यम से जिस प्रकार से मेरा अभिनंदन ये वास्तव में मुझे अंदर से प्रेरणा देने का कार्य करेगा और अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से करने का एक संकल्प आज आपके बीच में आकर के मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका हृदय से आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चूँकि मैं भी साहित्य प्रेमी हूँ और जहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम का आमंत्रण मिलता है तो मेरी प्राथमिकता होती है कि मैं वहाँ जरूर पहुँचूँ। और जब आप सबके आशीर्वाद से मैं महापौर बना, मुझे लगा कि ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ साहित्य प्रेमी बहुत है। एक छोटा सा भी कवि सम्मेलन अगर कराइए तो 100-200 लोग तो अपने आप आ जाते हैं। ये प्रयाग की महिमा और आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना इसी प्रयाग में किया, यह गौरव भी प्रयाग को प्राप्त है। दुनिया रामायण को तो जानती है, महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण से नेक रामायण भी बनी,
लेकिन बहुत लोगों को नहीं जानकारी कि रामायण की रचना कहाँ पर हुई। लेकिन यह गौरव, मैं एक बार अयोध्या गया भगवान राम का दर्शन करने के लिए। वहाँ के अपने कार्यकर्ताओं से मैंने कहा कि अयोध्या के अंदर ये सामर्थ्य है कि भगवान राम का अवतरण करा दें, लेकिन ये सामर्थ्य नहीं है कि उनके गुणों की व्याख्या कर दे। ये सामर्थ्य हमारे प्रयागराज को है। तो ये प्रयाग का जो गौरवशाली अतीत है वो दुनिया के सामने आए, इसलिए मैंने अपने सदन में निर्णय लिया कि प्रयागराज के मूर्धन्य साहित्यकारों का एक साहित्य तीर्थ बनाएं। और उस साहित्य तीर्थ में महर्षि वाल्मीकि जी की एक विशाल प्रतिमा रामायण काव्य की परिस्थितियों में फूटा, उसकी सारी चर्चा, और साथ ही साथ अपने प्रयागराज के जो मूर्धन्य साहित्यकार हैं उनकी प्रतिमाएं और उन प्रतिमाओं के साथ ही उनकी सारी रचनाएं और एक कन्वेंशन सेंटर जिसमें हम साहित्य पर चर्चा कर सकें। जो हमारे युवा साहित्यकार हैं वो ऐसे मूर्धन्य साहित्यकारों की जन्मतिथि और पुण्यतिथि के अवसर पर साहित्य की गतिशीलता पर चर्चा, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि वह साहित्य तीर्थ अरेल घाट में बन रहा है, अरेल घाट में। और महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा का जो पेडिस्टल है वो खड़ा, मैं आज गया था उसको देखने के लिए, तो अभी मांग उठी कि हिंदी भवन, तो आपकी मांग पूरी हो गई। यह अद्भुत साहित्य तीर्थ निश्चित रूप से हमारे प्रयाग की साहित्यिक परंपरा को न केवल एक बार पुनः नए तेवर के साथ देश और दुनिया से आने वाले तमाम पर्यटकों को आकर्षित करने का काम करेगा, बल्कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वहाँ पर चर्चा कर सके, साहित्य की चर्चा कर, साहित्य के विकास की चर्चा कर सके, प्रयाग के गौरवशाली अतीत की चर्चा कर सके, और उनसे प्रेरित होकर के और भी बेहतर करने का संकल्प जागृत हो उनके मन के अंदर। इन उद्देश्यों को लेकर के वह साहित्य तीर्थ की स्थापना हो रही है। तो निश्चित रूप से, चूंकि मैंने कहा आपसे कि मैं स्वयं में साहित्य प्रेमी हूँ, हर साल काव्य चकल्लस का आयोजन भी मैं कराता हूँ अपने कीड़गंज में। ये देश भर के मूर्धन्य रचनाकार उसमें आते भी हैं। डॉक्टर संतोष आनंद जी भी आए थे, डॉक्टर हरिओम पवार जी, ऐसे जो, तो निश्चित रूप से यह विश्व जन चेतना ट्रस्ट इस साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर जो प्रयास कर रहा है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आप सबको भी आश्वस्त करता हूँ कि जहाँ कहीं मेरी आवश्यकता आपको महसूस होती है, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में सदैव आपके साथ खड़ा रहूँगा। और इस प्रयाग के इस गौरवशाली साहित्यिक परंपरा को हम सब लोग मिल करके और ऊंचाई प्रदान करें।